क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी, जो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने जा रहे हैं। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हैं कि आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता है। हम अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग भविष्य में भी हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं अब बड़े भाई केवल सिंह पठानिया जी से आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं धर्मशाला प्रेस का स्वागत करता हूं, सभी भाइयों का। और लंबे समय से वैसे तो गाय मैं आपके बीच में आता रहा हूं, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा उसमें धर्मशाला प्रेस का बहुत बड़ा, जब मैं स्टूडेंट लीडर था, जब मैं अपोजिशन में था, तो जीरो डेडलाइन पे मैं पहुंचता था, लेकिन अगर उसको बो को और धारकंडी को, चाहे कई ऐसे हादसे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, लेकिन सभी प्रेस का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी भाइयों का, क्योंकि मैंने अपनी जो राजनीति की शुरुआत थी वो धर्मशाला कॉलेज से की थी, तो सभी का बहुत सहयोग और प्यार रहा, और निकट भविष्य में भी सभी का आशीर्वाद और एक दूसरे को जो है सहयोग रहेगा। सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। पिछले कल ही बैठक हुई और उन्होंने आदरणीय हमारे राजस्व और हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी, जो कि व्यवस्था, इस जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है 1 साल का, उसको टैगलाइन है व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल। हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 साल पूरा करेंगे 11 तारीख को। उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई है इस कार्यक्रम को लेकर, जिसमें आदरणीय अध्यक्ष हमारे जगत सिंह नेगी जी, विधायक ज्वालामुखी संजय रतन जी और मेरे को शामिल किया है। और आज मैं आपको, क्योंकि किस तरीके का 1 साल पे यहाँ जश्न होगा, तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल है, वे ऐतिहासिक रैली जो है धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में होगी, और पूरे प्रदेश भर से जो है लोग यहाँ आएंगे। हम लाभार्थी रैली नहीं करेंगे, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। हम जो है कांग्रेस संगठन और सरकार, जिस तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उस तरीके से व्यवस्था परिवर्तित आपको ये धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में रैली मिलेगी। और 1 साल के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं कहता ना भूते ना भविष्यति, ऐसे काम हिमाचल प्रदेश में किए हैं, उनको लेकर जो है एक ऐतिहासिक, मैंने कहा, जन सैलाब पूरे प्रदेश भर से यहाँ जगह जगह, सिरमौर से लेकर किन्नौर से लेकर सारे, और ख़ासकर जिला कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, सभी प्रदेश के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, विधायकों की, जो कल पहले विधायकों की CLP की बैठक हुई, कल जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे उनकी बैठक हुई, और कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे ब्लॉक अध्यक्षों और हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री और वर्तमान हमारी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी जो हैं, कल कांगड़ा शिमला के अंदर बैठक लेंगे। तो बड़ी ऐतिहासिक बैठक जो है वो ये रैली होगी। और व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल शुरुआती तौर पे, चाहे वो सुखासे हो, सुखासे जैसा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री महोदय जो हैं प्रदेश के अंदर, जिनका कोई नहीं, मैं कहता हूँ देश के अंदर ये पहला राज्य है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिन्होंने 7500 बच्चे जो थे, जिनके कोई माता पिता नहीं थे, उनके लिए जो है, मैं कहता हूँ सुखासे जैसा कार्यक्रम, और विधानसभा के अंदर लेजिस्लेशन लाके हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिनके कोई माता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जैसा कानून जो है हिमाचल प्रदेश में लेके आए। इसी तरीके से मैं कहूँगा, चाहे वो हमारा टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा हो, पर्यटन की दृष्टि से एयरपोर्ट हो, यहाँ के टूरिस्ट विलेज हो, चाहे हमारा चिड़ियाघर जू हो, चाहे हमारा वो परागपुर के अंदर बड़ा गोल्फ कोर्स हो, ये सारी, और इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से हेलीपोर्ट, 12 के 12 जिलों को, मैं कहता हूँ 7 जिलों में जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड जो है वो हो चुकी है, हेलीपोर्ट के द्वारा जो है वो पूरे प्रदेश को जो है वो जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम उसका हमारे को बीच में, क्योंकि अभी और तेज़ी से जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, बीच में डिजास्टर आया, लेकिन डिजास्टर में भी मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, बतौर सेवक, कोई ऐसा स्थान नहीं था, कांगड़ा से लेकर, कुल्लू से लेकर, मनाली से लेकर
पाउंटा से लेकर शिमला से लेकर खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो वहाँ जहाँ त्रासदी हुई थी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद ये पहला प्रदेश है जिसने पूरे प्रदेश के अंदर, देश की सरकार भी है, कोई घर गिर जाता है 1,30,000 रुपया जो उसके अकाउंट में डाला जाता है। ये राष्ट्रीय नियम है जिसको हम पार्लियामेंट का नियम कहते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश से नई शुरुआत की। 7 लाख रुपया अभी मैं कहता हूँ सोलन के अंदर, कुल्लू के अंदर और कांगड़ा के अंदर भी ये कार्यक्रम उस दिन हो रहा है। इसी तरीके से ऊना के अंदर तो 7 लाख रुपया जो मैं कहता हूँ जिनके टोटल घर गिर गए थे, ये रिलीफ मैनुअल में देश के अंदर कहीं भी ये कानून नहीं है कि किसी का घर गिर जाए। जबकि हमारे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, देश की सरकार ने अभी दिन तक 1 रुपया रिलीज नहीं किया है। आज मैं देखता हूँ कि जब त्रासदी थी, आज एक यात्राएं निकल रही हैं, त्रासदी के समय अगर दिल्ली लेवल पे ऐसी कोई संभावना बनती जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश के अधिकारी, मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मंत्रिमंडल का धन्यवाद करना चाहता हूं, यहाँ के खुद मैं और सारे विधायक जो हैं त्रासदी में कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के पास थे। अगर जो आज विकसित यात्रा चली है, अगर ये उस समय अगर डिजास्टर हुआ था हिमाचल प्रदेश में, ऐसा कोई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के वो खुद चेयरमैन थे जो आज यात्रा का नेतृत्व कर रहे खुद उसको, तो उस वक्त अगर हिमाचल, जब मैं कहता हूँ 686 यहाँ मौतें हुई, उसके साथ साथ पता नहीं कितने घर गिरे, तो उसमें भी ऐसा लगना चाहिए था कोई जो कनकरेंट लिस्ट में है स्टेट और सेंटर के, जो हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी ये फेडरल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री घबराए नहीं, मुख्यमंत्री ने वो भी फैसला लिया और उस फैसले से जो है 7 लाख रुपए से आज जगह जगह पर एक ऐतिहासिक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी तरीके से जो ई टैक्सी, जो हमने स्टार्टअप योजना की बात की थी, ई टैक्सी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो प्रदेश के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री की ये नई सोच है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो आज लगभग कल जब रिव्यू बैठक थी वो 300 बच्चों ने जो रजिस्टर कर दिया, उसमें 50% सब्सिडी। ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में 50% सब्सिडी है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है। और इसको जब ई वाहन की बात कर रहे हैं तो जो हमने ग्रीन हिमाचल की बात की है, जो हम हरित प्रदेश जो है 2026 और आने वाले समय में सेल्फ डिपेंडेंट और हरित प्रदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये उसका एक मैं कहता हूँ ई टैक्सी और ई वाहन और ई चार्जिंग स्टेशन, ये नई शुरुआत है हिमाचल प्रदेश में। ये जो मैं निर्णय कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी रहे, मुख्यमंत्री हमारी सरकारों के भी रहे, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन की जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नई शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यही नहीं, आज वाटर सेस हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वाटर सेस की बात की है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। और वाटर सेस से जो कंपनी जब मांगी है लगभग 450-500 करोड़ रुपए जमा करवा चुके हैं, वो ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है। 10 सालों से ठेके जो है नीलाम नहीं हो रहे थे। आज विधानसभा के जब हमने प्रश्न लगाते हैं तो क्रिस्टल क्लियर आता है कि आपको 543 करोड़ रुपए का 9 महीने या 8 महीने के अंदर आज को राजस्व आया। जब मैंने ऑक्शन किया उस वक्त 643 करोड़ रुपया 10 साल पे जो आपके ठेके नीलाम नहीं हो रहे थे, रेवेन्यू मुख्यमंत्री महोदय खुद जनरेट कर रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति से जनरेट कर रहे हैं। यही हमारा व्यवस्था परिवर्तन है। और सबसे बड़ा जो बात, आज कुछ लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बात करते हैं, भैया ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दी, ट्रिब्यूनल का फैसला हमने लिया था, ये जो हमारी गारंटीज थी दूध का, मैं कहता हूँ आज डगवार के अंदर 102-250 करोड़ रुपए का जो है बहुत बड़ा मैं कहता हूँ प्लांट जो है प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट, और उसमें बाई प्रोडक्ट भी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे कि कैबिनेट में फैसला लिया है, बाई प्रोडक्ट भी इसमें बढ़ाए जाएंगे। और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ये और पहली क्लास से अगले जो हमारा सेशन आएगा, जहाँ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का बजटरी प्रोविजन है 50-50 करोड़ रुपया सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए, लगभग 70% जो है विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं और ट्रांसफर ऑफ लैंड शिक्षा विभाग के नाम पे हो चुकी है। और उसके साथ साथ हाल ही में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर एक कमेटी बैठी जिसकी अध्यक्षता आदरणीय रोहित ठाकुर जी ने की। उसमें पहली क्लास से नहीं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आई, अब एक विधानसभा क्षेत्र में 1 या 2 अच्छे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 2 या 3 अच्छे हाई स्कूल, इसी तरीके से CHT लेवल पर 3 या 4 कंस्टिट्यूंसी लेवल पे अच्छे हमारे सेंटर जो सेंटर हेड स्कूल हैं वहाँ, उसी तरीके से 4 या 5 अलग अलग इलाके में अच्छे प्राइमरी स्कूल। तो ये नई एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक जो है वो नई देन है। इसी तरीके से आज
एयरपोर्ट की जो एक्सपेंशन है उस पर जो है लगभग 2000 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है, और यहाँ के अधिकारी लैंड एक्विजिशन अफसर की लैंड एक्विजिशन का बड़ा दफ्तर स्थापित किया गया है, और वो संवाद भी हो रहा है, लोगों को उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो है इस साल की एक साल की जो है माननीय मुख्यमंत्री, और खासकर जिला कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से मैं कहता हूँ लगभग 1000 करोड़ रुपया। और ये चरणबद्ध, ये अगर त्रासदी नहीं आती, हम मानते हैं एक साल में ही सारी, चाहे हम गारंटी कर दें चाहे मैनिफेस्टो, कोई भी सरकार जो है वो मैनिफेस्टो एक साल के लिए प्रॉमिस नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूँ 15-15 लाख रुपए की बात आपने की थी, आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार की बात की थी, क्या आपने 9 साल में पूरे कर दिया? जो प्रश्न उठाते हैं, और मैं कहता हूँ उस मामले में अगर उन सरकारों के साथ हम तुलनात्मक अगर बात करें तो वो 9 साल में नहीं कर पाए हैं। 4 या 5 गारंटियाँ, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल की हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल की हो, चाहे वो स्टार्टअप की जो ई टैक्सी की शुरुआत हमने की है, उस एवरेज में तो हम 80% जो हमारी समकक्ष पार्टी है उससे आगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे जो है, हिमाचल की 70 लाख जनता के साथ हमने जो प्रोमिस किए थे उसमें हम आगे जो हैं वो आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से आपका सुपर स्पेशलिटी जो है, हाँ अभी तक तो लगभग 28 ऐसे, जहां हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पे एक ही कैबिनेट में 250 पद सृजित की गई, इमरजेंसी सर्विसेज फुल वेल इक्विप्ड की गई। पहले आईजीएमसी में, फिर टांडा की बारी है, इसी तरीके से जो हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेज है वो, उसके साथ साथ ही समकक्ष 30 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक जो मैं कहता हूँ टोटल डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिटी है, कोई भी डॉक्टर, चाहे एनेस्थीसिया का हो, चाहे गायनी का हो, चाहे पेडियाट्रिक्स का हो, एक नई नीति बनाई है कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल तो हो जिसमें सभी डॉक्टर हों, सभी सुविधाएं हों। तो वो शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। और बहुत से ऐसे फैसले हैं, चाहे वो हमारा ट्राउट को लेकर हो, एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन को लेकर हो। पहली बार हुआ 70% एग्रीकल्चर का, जहां सेब का आपको कंपनसेशन मिलता था, अब 70% जो है इंक्रीज जो है वो आपको एग्रीकल्चर के कंपनसेशन पे दी गई है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ट्राउट, इसके क्लस्टर जो हैं वो मैं कहता हूँ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां ये वो किया है। इसके साथ साथ कभी भी हमारे को पौंग, जो हमारा पौंग डैम है, उसकी बीबीएमबी से कभी भी एनओसी नहीं मिलती थी। जब हमने वाटर सेस की बात की, बीबीएमबी के चेयरमैन भी मुख्यमंत्री की व्यवस्था प्रबंधन के लिए, वो ही नहीं, ये पहली बार हुआ। अदानी की इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई, वो 1.5 महीना हमने प्लांट बंद रखा, लेकिन हमने 7.5 रुपया कई सालों से, पिछले 20-22 सालों के साथ हमारा ट्रक का फेयर था, वो 10.5 रुपये कराया 1.5 महीने के बाद। जब हमने वाटर सेस की बात की, एक समय ऐसा भी था, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। मैंने सरकारों में एमएलए तो नहीं रहा, मैंने मुख्यमंत्री देखे हैं, हम खुद अपॉइंटमेंट लेके एनटीपीसी, एनएचपीसी और बीबीएमबी के चेयरमैन के पास चंडीगढ़ और दिल्ली जाते थे। एक समय ऐसा आया, मुख्य एनटीपीसी का चेयरमैन, आज भी एनएचपीसी का चेयरमैन, बीबीएमबी का चेयरमैन, जब हमने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री महोदय सदन में कहते थे पानी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोना है, उसी से हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, और जब उन्होंने निर्णय लिया तो यही चेयरमैन भूखा लेके खुद मुख्यमंत्री को मिलने आए। आज वो टेबल पे हैं, 3% कम कर दो, 2% कम कर दो, 1% कम कर दो। कई बार जब बैठकों में बैठता हूँ, 1% पानी का वाटर सेस करने से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है, पीएसयूज हैं, 1% हम कम करते हैं, इट विल कॉस्ट 250 करोड़। अगर 1 रुपया हम वाटर सेस को कम करते हैं, तब जाके हमने कहा बीबीएमबी का आप एनओसी नहीं देते। आज जो भारतमाला के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा भी आया होगा, उसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपया पर्यटन की दृष्टि से, चाहे वो हमारे शिकारा हो, क्रूज हो, जो बात आज कर रहे हैं, वो जो है धरातल पे उतरेगी। ये मुख्यमंत्री की माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो है वो सोच है। और चाहे मैं आपको कहूँगा, चाहे अब ई फाइल पहली बार चला है, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। वो आज मंत्री जो है और सेक्रेटरी और डीसी ई फाइल जाती है, बड़ी फाइल नहीं रही है। जहाँ हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रदेश की पहली विधानसभा, ई विधानसभा देश के अंदर बनी। आज गुजरात नहीं है, आज मध्य प्रदेश में 5वीं बार आ गए, ई विधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस की सरकारों ने जहां ई विधान कहा, वहां मुख्यमंत्री ने ई फाइल, आज बार फाइल उठा के नहीं जाना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर हैं, सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो ऑनलाइन फाइल भेजते हैं मुख्यमंत्री महोदय, और मुख्यमंत्री ऑनलाइन भेज के ही उसको विद इन नो टाइम जो है उसका निपटारा करते हैं। तो ये जो मैं कहता हूँ, और इसके बावजूद भी, जबकि हमारे ऊपर में हम जानते हैं, जब हमने प्रदेश
कि मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाली 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और कर्जे के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं आई, त्रासदी में कोई हमारे को सहायता नहीं दी गई। लेकिन ये मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता है, उनका जो कहते हैं कि मैं 2026 में हिमाचल प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर बनाऊंगा। यही नहीं, रॉयल्टी की बात, बिजली की रॉयल्टी की बात का आप हिस्ट्री देखो। मैं तो नया विधायक गया, लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ से नॉलेज मिलता है। मैं बिजली पे चर्चा स्टार्ट करा दी, मैंने 62 का नोटिस दिया। जब बिजली की चर्चा हुई, पहला प्रोजेक्ट जो लगा है, पहली गलती हमारी से हुई है, लेकिन उस वक्त गलती नहीं है, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा था। जो एनजेपीसी का पहला प्रोजेक्ट, उसमें सरकारी कर्मचारियों ने भी, इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारियों ने काम किया, जो हमने प्राइवेट दिया था। नहीं तो आज मैं कहा अरबपति होती है हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड। उसमें हम, क्योंकि हिमाचल मुंडू था, आगे बढ़ रहा था, हमारे को जो नौकरियां मिली उसको हमने कंपनसेशन समझा, हमारे को जो लाडा मिला उसी को कंपनसेशन। लेकिन मुख्यमंत्री ने समझा 7% रॉयल्टी। इसमें जहां तक बात है, शांता कुमार जी को मैं हमेशा तारीफ करता हूं। जब बात पहली बार वो मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं कि उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इस मुख्यमंत्री ने अब कहा कि जो पावर प्रोजेक्ट कॉस्ट अपनी पूरा कर चुके हैं, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब 25% रॉयल्टी हिमाचल के 70 लाख लोगों का जो है, पानी जो हमारा सोना, वो हमारा अधिकार है। बहुत से लोग जो हैं अब इस पे जो है, यही नहीं, लाडा पे प्री कॉस्ट प्रोजेक्ट के 1% लाडा, पोस्ट कॉस्ट पे जो आप बिजली बेच रहे हो उस पे 1%। मैं कहता करोड़ों रुपए इस पे भी आएगा। ये भी एक नीति हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। तो एक साल के अंदर ऐसे, यही नहीं, 7.19 कभी किसी ने सोचा था, 7 चंडीगढ़ में हमारा हक। ऐसा थोड़ी है कि हमने कमेटी बनाई, 2 मंत्री बनाए, और वो चर्चा जब आरंभ होती है उसका कहीं ना कहीं अंत होता है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, अगर चंडीगढ़ में आज अगर हिमाचल के लोगों ने डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट बढ़ा है, तो इसमें ऐसा नहीं है। हमने 1985 में यहाँ ग्रीन फेलिंग पे बैन लगाया था। अगर हमारे लोगों ने तंगी सही है, तो कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक उसको फायदा हुआ। हम रेणुका मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी शुरुआत है। 1.5 घंटा दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठे, उन्होंने कहा आपके हम रेणुका वाले प्रोजेक्ट को थ्रू कर देंगे, लेकिन 262 करोड़ रुपया बनता है हिमाचल के लोगों का हक। जिस दिन आप वो पैसा जमा करवा देंगे, हम रेणुका को 12 साल से ये इशू चला हुआ है, हम आपको जो है आपका जो रेणुका का जो हमारा पानी जो दिल्ली के लिए जाना, वो हम आपको देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जब 11 तारीख को ओथ ली थी, और वो सुखासे जैसा कार्यक्रम, और पहले वो बाल सदन और वहाँ टूटीकंडी में गए, उसी समय उन्होंने कहा था, पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता में आया हूँ। और आज ये व्यवस्था परिवर्तन ठीक है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, और ये तो बीच में त्रासदी आ गई, तो व्यवस्था परिवर्तन का एक साल जो है बड़े धूमधाम से जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है यहाँ मनाए, आपके धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में जो मनाने जा रही है। और इसके साथ साथ अब कल जगत सिंह नेगी जी यहाँ आ जाएंगे 12 बजे। कल हमारी 11 बजे सरकारी जो तैयारी है उसके लिए बैठक रखी है। उसके बाद काडर को मोबिलाइज करेंगे। पहले 11 बजे 8 तारीख को शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग, तो उसके बाद नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा की बैठक नूरपुर रेस्ट हाउस में रखी है, सारी कार्यकर्ताओं की और जो हमारे कैंडिडेट हैं, जीते हुए एमएलए हैं। उसके बाद अगले दिन कांगड़ा के अंदर 11 बजे जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की और उनकी बैठक रखी है। कल ही जब हमारी जो बैठक हो जाएगी, ऑफिशियल बैठक हो जाएगी, उसके बाद 1:30 बजे जो है देरा, जसवां और ज्वालाजी, जसवां परागपुर, देरा, उसकी बैठक जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे ज्वालामुखी के अंदर। और उसके बाद शाहपुर, नूरपुर और इंदौरा और ज्वाली और फतेहपुर, वो सेकंड हाफ में नूरपुर के अंदर। अगले दिन कांगड़ा और उसके बाद पालमपुर, जसीमपुर, सोड़ा और वैनाथ पालमपुर के अंदर। उसके बाद 2 दिन यहाँ धर्मशाला, नगरोटा, शाहपुर, कांगड़ा जो नज़दीक की कंस्टिट्यूंसी हैं, और यहाँ पे जो किस तरीके का हमारा एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम पहले भी होते रहे सरकारों के, उस कार्यक्रमों में मंत्री नहीं, तहसीलदार, एसडीएम, बीडीओ, सेक्रेटरी, पटवारी, उनकी ड्यूटी लगती है। मुख्यमंत्री ने कल बैठक में कहा ये व्यवस्था परिवर्तन वाला का 1 साल है। यहाँ संगठन काम करेगा, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, यहाँ एमएलएज काम करेंगे, यहाँ मंत्री काम करेंगे। और ये बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री का फैसला कि उन्होंने जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी को लेकर आपके पत्रकार बंधुओं का भी हम पूर्ण सहयोग चाहते हैं, और आपके साथ भी 3-4-5 दिन जो है वो संवाद में रहेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल जो है
वास्तव में प्रेस वालों को भी दिखेगा इस बार की व्यवस्था परिवर्तन का जो 1 साल है। अब कोई प्रश्न? पठानिया जी, कोई टारगेट लेके चले हैं? 30,000 लोग कार्यकर्ता जो है हिमाचल प्रदेश के जगह जगह से अपने अपनी, और यहाँ सांस्कृतिक पूरा, मैं कहता हूँ पूरा कल्चर, किन्नौर का अलग कल्चर, लाहौल का अलग कल्चर, कुल्लू का अलग कल्चर, ये तो संगठनात्मक और व्यवस्था परिवर्तन वाली रैली आपको ये दिखेगी। कांगड़ा से कितने, जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा से कितने? कल हम सारी बैठ कर ले लेंगे, परसों जब कहेंगे सारा काम मेरे को मत दे दो, माननीय मंत्री महोदय आएंगे जब, क्योंकि इसमें भी ये भी व्यवस्था परिवर्तन है कि सीधा मैं कह दूं जो साहब नूरपुर देरा लेके आएंगे, फिर वो जब 2 दिन बैठक लेंगे और फिर यहाँ आपको क्लियर कट बताएंगे कि शाहपुर से कितने, नूरपुर से कितने और इंदौरा से कितने, सारी फीडबैक हम आपको जरूर देंगे। सरकार की उपलब्धियां काफी लंबी है आपने गिनवाई सर, लेकिन गारंटियों जो ये कांग्रेस की गारंटियां हैं सर, ये फॉर्मूला 3 स्टेट्स पे क्यों नहीं चला सर? भाई मेरे, अब दूसरे में चला नहीं चला उस पर हमारी कोई इसमें ये नहीं है। जहाँ उनका मैंडेट आया है, मैंडेट को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। जो वहाँ की बात थी, लेकिन उनकी हम तो 1 साल पहले यहाँ चुनाव लड़े, हम उल्टा कहते हैं कि जब देश का नेतृत्व यहाँ भी तो घूमा, वहाँ के हिमाचल के लोगों ने नहीं तो माना। हिमाचल में प्रधानमंत्री भी आए, होम मिनिस्टर भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के थे, तो हम तो हिमाचल परिवेश में हिमाचल की बात करना चाहते हैं। सर, पार्टी हाईकमान से भी कोई आ रहा है? कोई हाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा, आदरणीय मंत्री महोदय जो है वो आपको अवगत कराएंगे, आएगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा। सर 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 जी। सर 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 हाँ, और सर मत बोला करो यार, केवल पठानिया बोला करो सर, आई एम नॉट योर सर। हाँ, यही व्यवस्था परिवर्तन है, कोई सर बोलने की जरूरत नहीं है। जब भाजपा सत्ता में आई थी और भाजपा द्वारा 1 साल का जश्न मनाया गया, 2 साल का जश्न मनाया गया, तब कांग्रेस द्वारा कहा गया कि प्रदेश कर्ज में है और इस प्रकार के आयोजन नहीं करने चाहिए। अब सरकार कांग्रेस की आ गई और आयोजन वैसे ही हो रहे, तो अब क्या प्रदेश कर्ज में नहीं है? भाई प्रदेश घर चाहे कर्ज में हो, जो बेटी का जन्मदिन होता है हमें तंगी और उसमें वो करते हैं, संस्कार है हमारे, करते नहीं करते हैं। मनरेगा का लेबर भी जन्मदिन अपने बच्चे का मनाता है, और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर भी अपने, और पत्रकार हो तो पत्रकार भी, जो छोटा पत्रकार एडिटर इन चीफ हो नीचे हो, जब खुशी हो तो खुशी खुशी की तरह, चाहे तंगी में मनाया जाए, खुशी मनाई जाती है। पठानिया जी, शाहपुर का विधायक है, बोलते हैं आपकी हम जमीन से जुड़े हुए हैं। ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा उसमें पैसे भी खर्च होंगे, तो इसका स्पॉन्सर कौन है? क्या राज्य सरकार खुद से इसको खर्च कर रही है? उसके बारे में सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, हम लोग सुन रहे थे बड़े देर से। तो क्या राज्य सरकार अपने बजट से खर्च कर रही है, या इसके लिए जो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं वो काम कर रही है, जो सरकार की नीति के अनुसार कर रही है, उससे लिया जा रहा है? और अगर इतना बजट है तो बजट का जो रोना 1 साल से सरकार लगी हुई है कि मेरे पास बजट नहीं है, हम कर्ज में है, जैसा मेरे भाई ने पूछा, तो क्यों ना इस पैसे को राज्य के प्रोग्रेस में लगाया जाए? 1 साल का ऐतिहासिक जश्न न मना करके, ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है सर? यही व्यवस्था परिवर्तन है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए हम 1,30,000 पे 7 लाख रुपए दे रहे हैं। आज दिन तक किसी ने दिया नहीं। जो पार्सली डैमेज है उसको 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, आपके सामने ही चेक बटेंगे, ऑनलाइन पेमेंट उसी इसमें पड़ेगी। और जहां तक आपने बात कही, वो माननीय मंत्री महोदय कल रिव्यू बैठक लेंगे, परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, वो वरिष्ठ मंत्री हैं, वो आपको सारी, क्योंकि वो कल आएंगे, आज शाम को आएंगे, कल बैठक लेंगे, उसके बारे में वो कल नहीं तो परसों सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन होगा इसका? वही मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मैं तो उनका कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं तो अब राजनीतिक जो संगठनात्मक कार्य और प्रदेश की जो सभा स्थल है उसके लिए मेरे को जिम्मेवारी दी गई, और शुभ संकेत है। किसने क्या किया घर के अंदर, जब जिम्मेवारी दी जाती है, कभी हम सोचते हैं जब माता पिता, मैंने और मेरी घरवाली, इनकी आपने फैमिली में डिसाइड कर लिया कि हमने प्रतिष्ठा करनी है, मकान चाहे कच्चा है पक्का, जब करनी है उसके बाद देखेंगे, डैडी देखेगा इंतजाम करके। जब बच्चों ने तैयार कर दिया, तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। और 1 साल हम जो हैं वो मनाएंगे, और ये लोगों के हित का 1 साल है। पठानिया जी, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन लोगों को जो हिम केयर योजना के तहत लाभ मिल रहा था, आज टांडा में भी जो है जून महीने के बाद जो पेमेंट नहीं हुई, जिस कारण जो है लोगों को हिम केयर योजना का लाभ जो है प्रदेश में बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसी व्यवस्था परिवर्तन? हाँ, यही व्यवस्था परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही 686 लोगों की मौत हुई है, 1 रुपया, मैं बताता हूँ ना, इसमें माय डियर हंसने वाली बात ही नहीं है। 686 लोगों की मौत हुई है, वहां संवाद नहीं हुआ है। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहां संवाद नहीं हुआ है। पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 840 करोड़ रुपया ऑनलाइन आती थी पेमेंट, हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं देती थी। सारा पैसा NHM का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोका है।
इसलिए ये एक साल लोगों को, हिमाचल के लोगों को क्रिस्टल क्लियर आपने हमारे को जन्मत दिया है। हमारे पास जो सीमित साधन थे उसमें हम 7 लाख रुपया दे सकते हैं, ई टैक्सी लगा सकते हैं, वाटर सेस ले आ सकते हैं, रॉयल्टी हम ले आ सकते हैं। जो दिल्ली की सरकार ने हिम केयर का पैसा रोका, यही नहीं मनरेगा का पैसा, मनरेगा का भी क्रिस्टल क्लियर आपको बताएंगे कितना पैसा पिछले 1 साल से पहले मिलता रहा और अब वो पैसा क्यों रोका गया। नहीं, प्रदेश के उसमें गवर्नमेंट ऑफ NHM का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा भी आता है। पठानिया जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, जश्न मनाइए, सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। ये तो आपका फैसला था ना कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रत्येक महिला को 1500 रुपया महीना दिया जाएगा। भाई, तो वो 1500 रुपया महीना तो दिए नहीं, तो जश्न किस बात का? 1500 जब आप एक ही दिन में, मैं आपसे भी पूछूंगा कि एक ही दिन में आपके बच्चे बोले कि साइकिल भी ले दो, मोटरसाइकिल भी ले दो। आपने कहा था पहली कैबिनेट होगी और पहली कैबिनेट भैया डिजास्टर, जब हम 7 लाख, ये हम देंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। एक ही साल में नहीं कहा हमने गारंटी पूरा करने के लिए, वो भी देंगे और वो भी जल्दी ही 1 महीने के अंदर शुरुआत हो रही है। 1500 रुपये वाली भी, जब हम 1,30,000 रुपये का सरकारी कानून बनाकर 7 लाख रुपया दे सकते हैं महिलाओं के साथ, ये तो बीच में डिजास्टर नहीं आता। आज लगभग 8-9 गारंटी मुख्यमंत्री पूरा कर देते। आप भी जानते हैं जिला कांगड़ा भी डिजास्टर से गुजरा है, कुल्लू मनाली भी डिजास्टर से गुजरा, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 रुपया नहीं आया। उसके बावजूद भी हिमाचल के लोगों की मदद करने की बात जो है हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। सर, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें तो पर्यटन राजधानी घोषित करने की बात कही जा रही है, जैसे कि आपने भी कहा कि जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में तिरुण ट्रैक की बात करें तो वहाँ पे शुल्क जो है पर्यटकों से लिया जा रहा है, जिसको लेकर जिला भर के जो वेंडर हैं, जो मजदूर है, वहाँ पे कार्यरत है। किस तरह से जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा अगर पर्यटन भी डाइवर्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से? ऐसा तो नहीं है कि मैं त्रिवेंद्र मैं भी जाता हूँ, खरेरी मेरा विधानसभा क्षेत्र में है, ऐसा कोई मामला होगा। अगर आज की पत्रकार वार्ता को व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल यहाँ से शुरू करते हैं, बड़ा प्रश्न करेंगे, 3-4 दिन आपके बीच में इसका जवाब भी हम जरूर देंगे। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल हमारी उपलब्धि को डेली आप चाहते हैं, छोटे भाई का इतना रिक्वेस्ट तो मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिम्मेवारी दी है, तो आज ही हम जरा सारी ऑपरेशन एक ही दिन कर देंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल जो हमने किया है, बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, व्यवस्था परिवर्तन में कार्यकर्ता आएंगे, मुख्यमंत्री की सोच है, तो वो हम करना चाहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।